Hello बच्चों, let's read the question. Question says a box contains 16 bulbs, out of which 4 bulbs are defective. 3 bulbs are drawn at random from the box. Let x be the number of defective bulbs drawn. Find the mean and variance of x. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कि फेवरेबल आउटकम को हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे मीन का फॉर्मूला. मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, ई ऑफ एक्स, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई. और जो वेरिएंस आएगा, वेरिएंस ऑफ ई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस के ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट टोटल बल्ब्स कितने हैं, टोटल बल्ब्स 16 है. डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स आर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4. सो गुड बल्ब्स कितने आ जाएंगे, यानी कि जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज 12 आ जाएगा. नाउ अब यहाँ पर जो कितने बल्ब हमें ड्रॉ करने हैं, टोटल तो 3 बल्ब्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. एक्स हमारे का नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो नंबर ऑफ एक्स हमारा क्या है, किसको डिनोट करें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. अगर हम 3 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हो सकती है एक्स की. सो नाउ जो एक्स कैन टेक्स वैल्यूज 0 1 2 3, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना हो, या एक डिफेक्टिव बल्ब हो, या 2 हो, या 3 हो. अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास कितने डिफेक्टिव बल्ब हो, 0 डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब्स, तो यानी कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना हो, तो ऐसे वो कितने बल्ब्स हैं, 12 बल्ब्स है. अब तो कितने बल्ब्स हमें सेलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 12 में से हम क्या करेंगे, 3 बल्ब को सेलेक्ट करेंगे. फेवरेबल आउटकम है, टोटल बल्ब 16 है, तो 16C3 आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल. इसको हम सोल्व करेंगे तो 12C3 ये हमारा आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 9 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आएगा 16 फैक्टोरियल, और ऊपर चला जाएगा हमारे पास इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 12 माइनस कितना आएगा 3, तो ये 13 फैक्टोरियल आ जाएगा. इसको हम ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल से हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 और अपॉन 16 इंटू, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको सोल्व करेंगे, सो ये आएगा हमारे पास 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 आ जाएगा. और यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4 और 14 2 जा, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 28, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 11, तो 11 अपॉन 28. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब एक डिफेक्टिव बल्ब हो, 2 डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास, 2 नॉन डिफेक्टिव हो और एक डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 में से एक डिफेक्टिव बल्ब सेलेक्ट करेंगे, और 12 में से हम 2 बल्ब को सेलेक्ट करेंगे, और अपॉन में 16C3. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4C1 कितना आएगा, 4 इंटू में 12 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल और इंटू में 14 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 16 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हमारा ऊपर जाएगा और इंटू में 13 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा 4 इंटू 12 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर हमारा आएगा 12 माइनस 2, 10 फैक्टोरियल आएगा, ना कि 14। दिस इज 10 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 12 इंटू 11 और इंटू में 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटू में 3 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। 16 फैक्टर को ओपन करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14, और 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कितना जाएगा, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 4 जा 16, और ये 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66 अपॉन 140 आएगा। इसको हम एज इट इज रखें, बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, जब 2 डिफेक्टिव बल्ब हो और एक नॉन डिफेक्टिव हो, तो ये कितना आएगा 4 में से 2 डिफेक्टिव बल्ब को सेलेक्ट करेंगे और एक नॉन डिफेक्टिव है, इनके 12 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, और अपॉन में 16C3 आ जाएगा। 4C2 ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। 12C1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। 16 फैक्टोरियल हमारा कितना आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, और ऊपर आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल और इंटू में 13 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 इंटू 2 और इंटू में 12C1 की तो वैल्यू हमारे पास 12 है, और इंटू में 3 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा कितना जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4 ये कैंसिल आउट होगा, एंड 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 एंड 3 5 जा 15 आ जाएगा, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ऊपर हमारे पास कितना आएगा 9। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 फैक्टोरियल की 6 आएगी, 6 3 जा 18 अपॉन में कितना आएगा 140। इसको भी हम एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये लास्ट केस होगा हमारा, यानी कि सिर्फ तीनों के तीनों बल्ब हमारे क्या हो डिफेक्टिव हो, तो 4 में से हम 3 बल्ब को सेलेक्ट करेंगे और अपॉन में 16C3, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 560, तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 140। सो 10 हमें फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पर, मीन एंड वेरिएंस। मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। 10 मीन ऑफ x, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी e ऑफ x, विच इज इक्वल टू xi इंटू पी ऑफ xi, समीशन xi इंटू पी ऑफ xi। तो इन सभी के एक्सरसाइज के अब हम एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, जब जीरो कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना हो, तो 0 इंटू पी ऑफ xi, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी जब कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, यानी कि x इज इक्वल टू जब जीरो वैल्यू थी हमारी 11 अपॉन 28, 11 अपॉन 28। फिर प्लस जब एक डिफेक्टिव बल्ब था तो कितना आया था 1 इंटू 66 अपॉन 140, फिर प्लस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन 140, फिर प्लस जब 3 डिफेक्टिव बल्ब थे तो कितना आया था 3 इंटू में 1 अपॉन 140, तो 0 आएगी वैल्यू। सो ये कितना आएगा 66 प्लस 36 प्लस 3 और अपॉन में 140। सो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 105 अपॉन 140। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 से, तो 21 अपॉन 28, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 3 अपॉन 4 आ जाएगा। सो मीन हमारा कितना आया 3 अपॉन 4। और अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब की बार हम क्या करेंगे वेरिएबल एक्स का स्क्वायर करेंगे और पी ऑफ एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारे पास 0 था, तो ये तो वैल्यू हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी, यानी कि जब
कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, तो जीरो था, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो आ जाएगा और इनटू में 11/28, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 इंटू 66/140, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू में 18/140, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9/140। सो ये वैल्यू हमारी कितना आएगी 66 प्लस 36 इंटू 18 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 72 प्लस 9/140, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 147/140। तो ये हमारा क्या आया, वेरिएंस आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।